पहाड़, एक पर्वत का पूजन कराया है। और हमसे अगर पूछो तो पर्वत का नहीं, स्वयं अपना ही पूजन कराया है। क्योंकि जब सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे थे तो स्वयं साक्षात वहाँ के बिहारी ही गिरिराज महाराज से प्रकट हुए। और हुआ क्या, भगवान ने लीला की, एक हाथ से पूजत हैं और एक से रहे पूजाए, सहस्र भुजा फैलाए के मांगे मांगे रहे खाए। तो वह कृष्ण ने अपने ही सहस्र भुजाएं लगा ली, अपने ही सोने पे सिर पे सोने का मुकुट धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से अपना ही पूजन करवाया है। और देवराज इंद्र आपका पूजन बंद करवाया। अब इंद्र को क्रोध हुआ है, अपना पूजन करवाया वो ठीक है, हमारा पूजन क्यों बंद करवाया। क्रोध हुआ तो मैंने विचार किया कि अब मैं ब्रजवासियों को नहीं छोड़ूंगा। और आज मेघमालाओं को बुलाया है और मेघमालाओं के जो गण हैं आज उनका आह्वान किया। गणं शावर्तकं नामं मेघानां शान्तकारणं इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युत। मेघमालाओं के जो गण हैं सावर्तक, आज उनको बुलाया और कहा कि ब्रज पर इस प्रकार बरसो कि संपूर्ण ब्रज और जमुना एक हो जाएं। जो मेघ प्रलय काल में बरसते हैं आज वही मेघ ब्रज पर वर्षना आरंभ हो गया। अब जब ब्रज में वर्षा हुई तो भगवान मन में विचार करते हैं कि ये तो असमय की बारिश है, इस समय तो वर्षा नहीं होनी चाहिए और इतनी घनघोर वर्षा। इधर सभी ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कृष्ण हमें बचाओ, हमें बचाओ, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्राहुर्मर्हसि देवान् कुपितात भक्तवत्सल। सभी ब्रजवासी कहते हैं लाला हमें बचाइए, लाला हमें बचाइए। जब जब हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई है तब तब आपने हमारी सहायता की है। हे कृष्ण, हे गोविंद, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमें इस संकट से बचाइए। इधर नंद बाबा कहते हैं, देख लाला, मैंने तुझसे पहले ही मना करी कि तू इंद्र को पूजन बंद मत करवा, लेकिन लाला तू नहीं मानो और तूने इंद्र को पूजन बंद कराए के बाद गिरिराज की पूजा करवाई है। लाला अब हमें इंद्र के क्रोध से कौन बचावेगो। भगवान कहते हैं, बाबा ब्रजवासियों आप सब बिल्कुल चिंता मत करो, आप एक काम करो, सब मेरे साथ चलो और अपने अपने गोधन को ले लीजिए, यानी गाय और बछड़ों को ले लीजिए। अब भगवान आगे आगे चल रहे हैं और सब ब्रजवासी पीछे पीछे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अच्छा पतो काउए कछुना है कि भगवान लेके कहाँ जा रहे हैं, केवल पीछे पीछे चल रहे हैं। अब भगवान सबको लेकर के गिरिराज जी के पास नहीं आए, सब विचार कर रहे हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ कैसे हमारी रक्षा होगी। अब सभी ब्रजवासियों के देखते ही देखते भगवान ने उस गिरिराज महाराज को उठाया और उठा करके अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर उस गिरिराज महाराज को धारण कर लियो। अब जैसे धारण किया तो सभी ब्रजवासी एक साथ चिल्लाए, बोले गिरधारी भगवान की। और भगवान का एक नाम और पड़ गया, गिरधारी। भगवान ने ब्रजवासियों का आज्ञा दी, सब ब्रजवासी इस गिरिराज महाराज के नीचे आ जाओ, अपने गोधन को भी ले आओ। सब गाय बछड़ों को लेकर के और इस गिरिराज महाराज के नीचे आएंगे। इधर भगवान को धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहे हैं और वर्षा लगातार बरस रही है।
बड़ी घनघोर वर्षा हो रही है। भगवान ने दाऊ भैया को आज्ञा दी कि जाओ आप शेष बन जाओ और शेष बन करके ब्रज के चारों तरफ लग जाओ, जिससे कि ब्रज का जल बाहर ना जाए और बाहर का जल ब्रज में ना आए। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी कि जाओ संपूर्ण जल को सोख लो, ब्रज में एक बूंद जल भी शेष नहीं रहना चाहिए। तो भगवान का चक्र सुदर्शन समस्त जल को सोखने लगा। इधर पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहे हैं। भगवान को एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन व्यतीत हुए। अब मैया का हृदय वात्सल्य प्रेम से उमड़ा और कहने लगी ब्रजवासियों मेरो लाला छोटो सो है। कितने वर्ष के भगवान है? 7 वर्ष के भगवान है। मैया कहती मेरो लाला छोटो सो है। 3 दिन है गए, 4था दिन आरंभ हो गए, मेरे लाला ने अभी तक कुछ खायो नहीं। इसलिए आप सभी थोड़ा थोड़ा सहारा दो, जिससे मेरो लाला थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले। थोड़ी देर आगे राज महाराज को आप रोक ले, जैसे मेरो लाला माखन मिश्री खा ले, थोड़ा सुस्ता ले। मैया की बात को सुना सभी ब्रजवासी कहने लगे लाला मैया सही कह रही है, लाला तू आराम कर ले, थोड़ा माखन मिश्री खा ले। लाला या गिरिराज को तो हम अपने लकुटियों पर रोक लेंगे। हाँ। भगवान कहने लगे ब्रजवासियों ये गिरिराज को साधारण थोड़े ही है, हैं? वो लाला तेने कैसे रोक रखो है? भगवान कहते कि मैं तो भगवान हूं। अरे तुम कोई भगवान थोड़े ही हो। ब्रजवासी कहने लगे लाला तेने ऐसा कौन सा काम कर दो जैसे हम तो कहें कि तू भगवान है। तू एक काम बताए कोई। मेरे गोविंद कहते हैं कि जब मैं 6 दिन का था तब पूतना आई तो मैं पूतना को मारो। ब्रजवासी कहने लगे लाला काहे झूठ बोल रहे हो? जब पूतना आई तब तू पालने में पैर भी ठीक से नहीं मार पा रहा था, हैं? और तो पूतना को मारने की बात कर रहा हो। भगवान ने फिर कहा कि जब मैं 1 साल का था तब मैंने शकटासुर को मारा। ब्रजवासियों ने कहा लाला ये तो हमारे देवताओं की बड़ी कृपा थी कि शकटासुर गाड़ियों के नीचे आकर के दो के मर गए, हैं? और ये तो बड़ी बात, सबसे बड़ी बात तो ये रही कि तू बच गए हो, नहीं तो लाला तू इन गाड़ियों के नीचे दब के मर जा। तो भगवान विचार करे कि मैं इनसे कितनों भी कहूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन ये भगवान नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है आप एक काम करो, या गिरिराज जी को अपनी लकुटिया ने पर रोक लो। और भगवान ने आज जैसे ही थोड़ा सा अपनी कनिष्ठ उंगली को नीचे किया और सभी प्रकार से लकुटियाँ लगाए रखी। आज सब इतनी मोटी मोटी लकुटियाँ चट्ट 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 करके सब टूट गई। और गिरिराज जी जैसे नीचे आने लगे सब ब्रजवासी एक साथ चिल्लाए लाला हमें बचाओ। भगवान ने फिर उंगली को लगा दी। हाँ फिर उंगली फिर ब्रजवासी कहने लगे लाला एक बात हमारी अभी तक समझ में नहीं आ रही है, इतनी मोटी मोटी लकुटियां हमने लगाई और सब चट्ट 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 करके सब टूट गई। लाला तेरी या उंगली में ऐसी कौन सी ताकत है जो इतने बड़े इस गिरिराज महाराज को रोक रखा है? भगवान बार बार विचार करते हैं कि अगर इनसे कितनों कह लूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन ये भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं ब्रजवासियों कछु माखन को बल बढ़ो कछु तुम लोगन करी सहाय राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो ठाय। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों मैंने जो गोपियों के घर जा जा करके माखन खाया या उन्होंने प्रेम से मुझे जो माखन खिलाया उस माखन का बल मेरे अंदर है, और आप लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया उसका बल मेरे अंदर है। और सबसे बड़ा जो मेरे अंदर बल है वो मेरी राधा रानी किशोरी जी का है। उन्हीं किशोरी जी की कृपा से
मैंने इस विशाल गिरिराज महाराज को धारण कर रखा है, ये उन्हीं की कृपा है। बोली राधा रानी सरकार की, बरसानी वारी की। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं सभी ब्रजवासियों ने भगवान की स्तुति की है। इसके बाद में धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए और आज भगवान को 7 दिन पूर्ण हुए हैं। यह सप्ताहायनो बालः कर्णेकेन लीलया कथं बिभ्रत गिरवरं पुष्करं गजराडिव। भगवान ने उस विशाल गिरिराज महाराज को 7 दिन और 7 रात्रि तक लगातार अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली के नख पर धारण करके रखा। और जैसे ही जब वर्षा बंद हुई, भगवान ने देखा कि वर्षा बंद हो गई, तो आज सभी ब्रजवासियों को आज्ञा दी कि सभी ब्रजवासी ब्रज के लिए चलें। और भगवान ने उस गिरिराज महाराज को यथास्थान रख दिया। सभी गिरिराज महाराज की जयकार करते हुए ब्रज की ओर चल दिए। अब ब्रज के लिए जब गए तो देखा कि ब्रज में जो चारों तरफ धूल उड़ रही है, कहीं भी जल है ही नहीं। तो ब्रजवासी कहने लगे लाला इतनी वर्षा हुई, 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार वर्षा चली, लाला वह वर्षा को जल कहाँ गयो। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं इनसे कितनों कहूं कि मैंने बलराम को शेष बना दिया था और अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दे दी थी कि वो संपूर्ण जल को सोख ले। ऐसा अगर इनसे कहूंगा तो ये मानेंगे ही नहीं। तो भगवान कहने लगे ब्रजवासियों एक बात बताओ, तुम सबने गिरिराज जी को पूजन करो। बोले हाँ पूजन किया। भोग लगायो? हाँ लाला खूब भोग लगायो, चकाचक भोग लगायो। तो काऊ ने जल पिलायो? आहा। ब्रजवासी कहने लगे लाला बाण तो खायो ही तो हम तो जल पिलाना ही भूल गए, हम तो खायो ही तो भगवान कहने लगे ब्रजवासियों जब जल आपने भोग लगायो जल नहीं दियो तो गिरिराज जी महाराज स्वयं आए और आकर के संपूर्ण जल को पान कर गए। हाँ संपूर्ण जल को पी गए। ब्रजवासी कहने लगे लाला यहाँ में कोई शंका ना है, तू सही कह रहे हो, जो ज्यादा खावे है सो ज्यादा पीवे भी है। हाँ तो सही कह रहे हो। सभी गिरिराजवासियों ने गिरिराज महाराज का जयकारा लगाया, गिरिराज महाराज की जय जयकार की। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इधर पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं एक दिन भगवान जब गायों को चराने के लिए गए तो इंद्र ने देखा कि भगवान कृष्ण गायों को चरा रहे हैं, तो अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ करके साथ में कामधेनु गाय को लेकर के आया। और जब भगवान को देखा तो दूर से ही अपने ऐरावत हाथी से उतरा, भगवान के पास में आया और भगवान के चरणों की वंदना की है। विशुद्ध शब्दम तमधाम स्वांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मया मयो अयं गुणं संप्रवाहो न विद्यते गुणानुबन्धः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय स्वान्ततां पतये नमः। भगवान की बड़ी ही सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए और इसके बाद में भगवान ने आज इंद्र को भक्ति का वरदान भी प्रदान किया और इंद्र ने भगवान का कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया। और जो दूध एक सरोवर या कुंड में जब भर गया तो आज हम उसे गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। जब आप गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे तो मार्ग में एक कुंड आता है गोविंद कुंड। ये वही कुंड है जिस कुंड में भगवान ने
कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक कराया। और इस गोविंद कुंड की भागवत महिमा बताई गई है कि जो गोविंद कुंड में स्नान करता है उसे दोबारा कभी भी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। बोले गोविंद भगवान की। और ये जो गोविंद नाम है, ये गोविंद नाम इंद्र ने भगवान को प्रदान किया। जब कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया तो भगवान को गोविंद कह करके पुकारा है। बोले गोविंद भगवान की। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नंद बाबा की 3 चीजों में बड़ी श्रद्धा है। एकादशी में, शालिग्राम में और तुलसी में। जब दशमी आई, वैसे तो शास्त्रों में लिखा है जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन करें। और दूसरी बार अगर भोजन करना है तो वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य अस्त से पहले पहले आप भोजन कर लेना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नियम ही ऐसा है कि भोजन बनता है तो 9-10 बजे तो बनना आरंभ होता है। हाँ, वैसे तो लिखा हुआ गांव में, खैर अब तो नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तब हम देखते थे कि 5 बजे या 6 बजे के लमसम में भोजन बन करके तैयार हो जाता था और 6 साढ़े 6 बजे तक सभी भोजन से निवृत्त हो जाते थे। ये गांव का नियम था। हाँ, 6 साढ़े 6 बजे सब भोजन कर लिया करते थे। अब तो खैर अब तो गांव में भी नहीं है। अब तो वही गांव में भी आप चले जाइए तब भी 7-8 साढ़े 8 बजे ही जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। वैसे तो लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद में भोजन कभी करना ही नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब नियम ऐसा बन गया है कि अब ड्यूटी जो है, जॉब जो लगी हुई है, वहाँ से ही 10 बजे आते हैं तो बहुत तो लोग 11 साढ़े 11 बजे या 12 बजे के बाद भी भोजन करते हैं। हाँ, तो आज नंद बाबा जब एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी को एक ही दिन एक ही समय भोजन करते हैं। तो जब एकादशी आई तो नंद बाबा ने एकादशी का बड़ा सुंदर व्रत किया। और एकादशी के व्रत में यह है कि द्वादशी के दिन अवश्य ही पारण हो जाना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। नहीं, वो त्रिस्पर्धा एकादशी होती है जिसमें कि एकादशी भी है, द्वादशी भी है और त्रयोदशी भी है। उसको त्रिस्पर्धा एकादशी कहते हैं। वो सबसे उत्तम है, वो जल्दी नहीं आती है, उसको त्रिस्पर्धा एकादशी कहा जाता है। यानी कि तीनों चीजें एक साथ। एकादशी भी उसी में है, द्वादशी 6 हो जाती है। 6 का मतलब है द्वादशी होती ही नहीं है, केवल एकादशी हुई और द्वादशी आई कुछ क्षण के लिए और तुरंत ही त्रयोदशी लगी उसी में, तो उसको कहते हैं द्वादशी का 6 होना। हाँ, जिसको कहते हैं त्रिस्पर्धा एकादशी, यानी कि तीनों चीज उसमें स्पर्श हो गई, एकादशी भी, द्वादशी भी और त्रयोदशी भी। उसको करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, उसको अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं ना, वो भी त्रिस्पर्धा एकादशी का व्रत कर लिया करें तो संपूर्ण एकादशी करने का भी फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी आती ही नहीं है त्रिस्पर्धा एकादशी। हाँ, ये जल्दी नहीं पड़ती है त्रिस्पर्धा एकादशी। और वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि देखो, अब एकादशी की चर्चा चली रही है तो थोड़ा और ध्यान से सुन लें। हमें वही एकादशी करनी चाहिए जो सूर्य उदय पर लग रही हो, हमें उसी एकादशी को करना चाहिए। चाहे 8 बजे के बाद में पूरे दिन एकादशी है, लेकिन वो एकादशी करने योग्य नहीं है। चाहे सुबह 8 बजे के बाद पूरे दिन एकादशी लगी रहो, वो एकादशी करने योग्य नहीं है। और चाहे सुबह 8 बजे तक ही एकादशी क्यों ना हो, वह एकादशी हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो एकादशी करनी चाहिए वो द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए।
दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। जो दशमी युक्त एकादशी करते हैं उनके घर में सदैव कलह बना रहता है। जिस एकादशी में दशमी लग रही हो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए वही एकादशी करें जिस एकादशी में द्वादशी आ रही है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, इन बातों को विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो दशमी युक्त एकादशी करते हैं वो राक्षसों के लिए चली जाती है, वो राक्षसों की एकादशी होती है। इसलिए उनके घर में सदैव कलह बना रहता है, धन की हानि होती रहती है। एकादशी करें तो द्वादशी युक्त एकादशी होनी चाहिए, जिसे एकादशी में थोड़ी सी द्वादशी भी आ रही हो। इधर नंद बाबा ने जब एकादशी का व्रत किया, एकादशी के दिन वैसे तो लिखा है कि फलाहार या निर्जला करें तो सभी एकादशी निर्जला हो, लेकिन इतना हमारे अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि भाई निर्जला सभी एकादशी हो। तो शास्त्रों में लिखा है कि फलाहार या दूध लेकर के भी एकादशी या दही लेकर के भी एकादशी कर सकते हैं। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि एकादशी निर्जला ही हो। हाँ, लेकिन नमक का परहेज होना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। नंद बाबा ने जब एकादशी का व्रत किया तो दूसरे दिन जो द्वादशी थी वो कुछ ही क्षण की थी। वैसे तो देखो, संतों को द्वादशी या त्रयोदशी से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो संत चाहे एकादशी का पारायण द्वादशी में करें, चाहे त्रयोदशी में करें, चाहे चतुर्दशी में करें, चाहे पूर्णिमा या अमावस में करें, उनको कोई दोष नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उनको द्वादशी में ही एकादशी का पारायण कर लेना चाहिए। शायद आपने कथा सुनी हो महाराज अम्बरीश जी की। राजा अम्बरीश जो थे, उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम भी आपके साथ आज व्रत खोलेंगे। तो कहा ठीक है महाराज, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो खोलेंगे, आप भी खोलोगे, और अच्छी बात है, एक संत के साथ व्रत खोलने का अवसर प्राप्त होगा। तो मैंने कहा ना कि संत को कोई दोष नहीं है, लेकिन गृहस्थ को दोष है। अब देखा कि भाई एक द्वादशी का जो है वो कुछ ही क्षण की द्वादशी और रही है। तो राजा अम्बरीश ने मन में विचार किया कि ये तो संत हैं, संत तो कभी भी करे कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें तो दोष लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, स्नान करके और निवृत्त हो करके, और जैसे देखा कि द्वादशी में कुछ ही घड़ी शेष है तो जल लिया, और जल लेकर जैसे ही आचमन करने जा ही रहे थे दुर्वासा ऋषि आ गए और कहने लगे, अरे दुष्ट हैं, तुम मुझे न्योता दे करके स्वयं अकेले अकेले ही एकादशी का पारायण कर रहा है। लेकिन अम्बरीश जी महाराज कुछ बोले ही नहीं। तो उसी समय अपनी जटा का प्रहार और पत्थर पे किया, जटा को झटका, जिससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई और महाराज अम्बरीश को मारने लगे। अब जैसे ही अम्बरीश को मारने के लिए चली, इतने में भगवान का चक्र सुदर्शन आ गया और उस राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। और वो चक्र अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि भागने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। भगवान की शरण में गए, भगवान शिव की शरण में गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए, सबने मना कर दिया, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, भगवान नारायण के ही पास जाओ। भगवान नारायण के पास गए, भगवान से कहा प्रभु हमें बचाओ, आपका चक्र सुदर्शन हमें मारना चाहता है। भगवान ने कहा कि हमारा चक्र सुदर्शन ऐसे किसी संत को नहीं मारता, आपने कुछ ना कुछ अपराध जरूर किया होगा। बोले हमसे यही अपराध हुआ कि अम्बरीश जी हमें न्योता दे करके स्वयं अकेले ही व्रत का पारण कर रहे थे, इसलिए हम उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा चक्र सुदर्शन हमारे पीछे पड़ गए। भगवान ने कहा अब इस चक्र सुदर्शन से बचना है तो एक ही उपाय है, अम्बरीश जी की शरण जाओ। अम्बरीश जी ने अगर क्षमा कर दिया तो ये चक्र सुदर्शन भी क्षमा कर देगा। देखो ये भक्त की लीला है, कहते हैं ना भक्त चाहे जो करवा सकता है, लेकिन हम भक्त बने तो सही। भगवान कहते ये मेरे अधीन नहीं है, मैं तो स्वयं ही भक्तों के अधीन हूं। तो आज दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के पास में आई
और चरणों में प्रणाम किया। महाराज कहते हैं कि आप तो स्वयं संत हैं, आप मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हैं? तो कहा कि नहीं, मैं संत हूँ लेकिन आप भक्त हैं, परम भक्त हैं, और भगवान से कहिए कि इस चक्र सुदर्शन को वापस ले ले। तो राजा अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की और चक्र सुदर्शन वापस ले। कहने का मेरा अर्थ यही है कि गृहस्थों के लिए दोष लगता है लेकिन संतों के लिए कोई दोष नहीं लगता है। संत चाहे त्रयोदशी में पारायण करें चाहे चतुर्दशी में करें, उनको कोई दोष नहीं है। लेकिन गृहस्थों के लिए दोष है कि एकादशी का पारायण द्वादशी में ही कर लेना चाहिए, नहीं तो दोष लग जाता है। तो नंद बाबा ने देखा कि जो द्वादशी है वो कुछ ही क्षण की है, तो इसलिए मुझे पारायण कर लेना चाहिए। तो रात्रि में ही जमुना पर गए और जमुना में जा कर के स्नान करने लगे। और मैंने कल भी यही बताया था कि रात्रि में कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। अब रात्रि के 12 बजे जब जमुना में स्नान कर रहे थे, हाँ 3 बजे के बाद में आप स्नान कर सकते हो। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोई भी स्नान नहीं करना चाहिए। इसको राक्षसी स्नान माना गया है, शास्त्रों में इसको निषेध है। हाँ कब करना चाहिए? जैसे पूर्णिमा है या पितरों की अमावस्या है, उन पर तो आप स्नान कर सकते हो। बाकी शास्त्रों में निषेध माना, घर के लिए भी निषेध माना है कि घर में भी 12 बजे के बाद या 3 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में निषेध है। अब तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो रही जो शास्त्रों में निषेध है, तभी तो हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। कारण तो यही है कि हम शास्त्रों की बात न मान करके अपना मनमाना विचार मन मान रहे हैं। तो वही कारण है कि हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा है? हमें ज्ञान ना होने के कारण हम अपना मनमाना विचार रखते हैं और कोई भी लॉजिक दे देते हैं कि इस लॉजिक के माध्यम से तो ऐसा होना चाहिए। हम अपना मनमाना विचार मान रहे हैं, मनमाना विचार कर रहे हैं, और वही का आज परिणाम है कि हमारे घर में हम इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी अशांति बनी हुई है। हमारे मन में इतनी पूजा पद्धति होने के बाद भी अशांति बनी हुई है। इतनी हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी किसी के मन में शांति नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हम उन चीज़ों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। तो आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जल में स्नान करने के लिए पहुंच गए। अब रात में जब स्नान करने पहुंचे तो वरुण के सेवक आए और नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। अब इधर ब्रज में हाहाकार मच गया कि नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। इधर मैया रोने लगी, कन्हैया से कहने लगी लाला तेरे बाबा नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए, रात तो भले सोए थे, सुबह देखा तो है ही नहीं। भगवान कहने लगे मैया चिंता मत कर, हो सकता है बाबा ब्रज में घूमने के लिए निकल गए हो और वहाँ कोई ना कोई मिल गया हो, बातें कर रहे हो, किसी को बैठा लिया हो। मैया कहने लगे हाँ लाला आप जाओ बाबा को ढूंढ करके लाओ। भगवान गए। अब भगवान गए और जाकर के संपूर्ण ब्रज को देखा, घूमे, लेकिन बाबा का कहीं पता नहीं लगा। अब जब बाबा का कहीं पता नहीं लगा तो आज भगवान सीधे जमुना पहुंचे और जमुना पे जाकर के भगवान ने देखा कि बाबा की धोती जो है जमुना की पार पर रखी हुई है? बाबा की धोती जमुना की पार पे रखी हुई है और बाबा के आने के पैर बने हैं लेकिन जाने का कोई पैर नहीं बना। अब भगवान ने देखा कि जो कछु भयो है सो सब जमुना पे ही भयो है, जो भयो है सो सब जमुना पे ही भयो है। भगवान सीधे जमुना में कूदे और जमुना में कूद करके सीधे वरुण लोग पहुंच गए। इधर वरुण नंद बाबा को चौकी पर बिठा करके, सुंदर आसन पर बिठा करके नंद बाबा का पूजन कर रहा है, आरती कर रहा है। भगवान पीछे खड़े हैं और भगवान मोटो मोटो को देख रहे हैं कि वरुण क्या कर रहा है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब कोई पूजा करे तो बीच में उसको टोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब आप पूजन कर रहे हो तो बीच में वार्तालाप कभी नहीं करनी चाहिए।
लेकिन आजकल तो पूछो ही मत, पूजा इधर हो चल रही है, लाला देखिए रे चाय चढ़ा दी, चाय पत्ती ज्यादा मत डाल दीजिए, हरे राम हरे राम हरे राम हरे, दूध ठीक से डालिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, देखिए चीनी थोड़ी डालिए, शुगर है आजकल वैसे ही, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माला भी चल रही है, पूजा भी चल रही है, और ये संसार भी चल रहा है। लेकिन अरे कम से कम ज्यादा ना सही, कम से कम 10 मिनट तो भगवान के लिए ऐसे निकाल लो कि जिसमें संसार का ध्यान छूट जाए। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि कम से कम हमें 4 घंटे भगवान को देने चाहिए, कम से कम 4 घंटे हमें भगवान को देने चाहिए। लेकिन 4 घंटे ना दे सको तो कम से कम 15-20 मिनट तो भगवान को दो ही सकते हो, जिसमें कि संसार का विस्मरण हो जाए, केवल भगवान ही हमारे सामने हो और हम भगवान के सामने हो, और बीच में कोई ना हो। बोले गोविंद भगवान की। इधर पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान शांत खड़े हैं, वरुण ने पूजा की और पूजा करने के बाद में थाली को रखा और चरणों तक लिया, और इसके बाद में पीछे मुड़ करके देखा भगवान खड़े, हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपका आगमन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान वरुण को समझाते हैं, वरुण से कहते हैं कि तुम मेरे बाबा को वरुण लोक ले आए, अपने लोक ले आए। वरुण कहने लगा प्रभु क्षमा करें, आपके बाबा रात्रि के 12 बजे जल में स्नान करने के लिए आए, मेरे जो सेवक हैं ये आपके बाबा को पकड़ लाए, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये आपके बाबा हैं तो मेरे मन में स्वार्थ आ गया। मैं चाहता तो आपके बाबा को उसी समय छोड़ देता, लेकिन मन में स्वार्थ था कि आपके बाबा अगर मेरे लोक में हैं तो आप बाबा को ढूंढते ढूंढते जरूर आओगे, और आज प्रभु आपके चरण पड़ने से मेरा ये वरुण लोक भी पवित्र हो गया। भगवान ने वरुण पर कृपा की, भक्ति का वरदान दिया, और अपने बाबा को लेकर के भगवान ब्रज में वापस आए। नंद बाबा को देख करके भैया बहुत रोई हैं, और भैया ने आज चरणों में सिर झुकाया, पूछा कहाँ गए, लेकिन नंद बाबा को एक स्वप्न बत लगा, वो नंद बाबा को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। और बार बार सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कुछ समय हमारे ऐसे हैं जिन पर हमें भोजन का त्याग करना चाहिए। जैसे एकादशी को भी मैंने बताया कि एकादशी के दिन, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन चावलों का त्याग करना चाहिए। चावलों का त्याग ही नहीं, एकादशी के दिन अन्न का ही परित्याग कर देना चाहिए। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो व्रत करते हैं वो केवल चावल नहीं खा सकते, यानी नहीं खा सकते, बाकी तो सब खा सकते हैं। नहीं, शास्त्र में लिखा है कि एकादशी के दिन सभी को चावलों का और अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, प्रत्येक जीव को करना चाहिए। और तो और एकादशी के दिन देखो, वैसे तो आपने देखा होगा नवरात्रों में हम सभी समा के चावल खाते हैं ना, समा के चावल। लेकिन एकादशी में आप देखें तो समा के चावल को अन्न की श्रेणी में रखा गया है। कहा गया है कि जो समा के चावल हैं ये अन्न है, इसको अन्न बताया गया है। एकादशी का मात्य में पढ़े तो उसमें समा के चावल को अन्न बताया गया है कि समा के जो चावल है वो अन्न है, उसका भी भोजन नहीं करना चाहिए, उसको भी नहीं खाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, हरिजन्म काले रविंद्र ग्राही प्राण प्रियाणे भुज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवाशरे च यथा संभव नरकं प्रयाणे। हरिजन्म काले यानी कि जो भगवान के जन्म के उत्सव हैं, उन उत्सवों पर भी हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे रामनवमी है, हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी है, दुर्गाष्टमी है,
वामन है, भगवान का जन्मोत्सव है, राधाष्टमी है। ऐसे त्योहारों पर जब तक भगवान का जन्म ना हो जाए तब तक हमें व्रत करना चाहिए, और जब जन्म हो जाए तो खूब चकाचक भोग लगाना चाहिए। आपकी इच्छा है तो पूरा व्रत रखिए, नहीं तो जब तक जन्म ना हो तब तक केवल जल का ही सेवन करना चाहिए। और रविंद्र ग्राहे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अभी जो आया था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के परस्पर भी हमें कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूतक लग जाएं तो सूतकों के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, जब तक मोक्ष ना हो जाए। रविंद्र ग्राहे प्राण प्रयाणे, जब किसी परिवार में हमारे या घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय पर भी हमें अन्न का त्याग कर देना चाहिए। प्राण प्रयाणे द्विज भोजने च, अगर हमने अपने घर पर किसी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया है तो जब तक हम ब्राह्मणों को भोजन ना करा दें तब तक हमें अन्न का कण अपने मुखारविंद में नहीं डालना चाहिए। कन्या प्रदाने, अगर हमने कन्यादान करना है तो जब तक हम कन्यादान ना कर लें तब तक हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या प्रदाने हरिवासरे च, हरिवासर कहते हैं एकादशी को। यथा संभव तीज त्योहार जो होते हैं जब तक उनकी पूजा पाठ ना हो जाए, अपने देवी देवता की पूजा ना हो जाए तब तक हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यथा संभव नरकम प्रयाणे, और जो इन परिस्थितियों में अन्न खाता है वो सीधा नरकगामी होता है। बोले गोविंद भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो आज पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं